हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस इस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं रोशन आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस, साइंस का पहला चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ होती क्या है, जिंदगी जीने के लिए हमें क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं लोग। अब कहोगे कि क्या मोबाइल चलाना क्या होता है, मोबाइल चलाना क्या लाइफ प्रोसेस के अंदर आएगा? नहीं, मतलब वो प्रोसेस जो हमें सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो ना हो तो हम मर जाएंगे। तो वो सारी प्रोसेस को एकदम जरूरी हो लाइफ के लिए, एकदम इसेंशियल हो हमें जिंदा रहने के लिए, इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए वो प्रोसेस हमें एकदम, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब अर्थ पे सरवाइव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए कि हम इस अर्थ पे सरवाइव करें, सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में क्या आता है, न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हम फूड को लेंगे अंदर, इस प्रोसेस को, मतलब खाना खाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड को अंदर लेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं लोग। उसके बाद क्या आता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि हम जो फूड अंदर लिए हैं उसे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेस्पिरेशन कहते हैं लोग। और जो एनर्जी बन चुका है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं लोग, ठीक है। और जो हमारी सेल जो है वो वेस्टेज को बाहर निकालिए, तो उसे हमारे अपने बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एक्सक्रीशन कहते हैं लोग, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग, ठीक है ना। हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं लोग। इस सारी प्रोसेस क्या होता है, हमें जिंदा रहने के लिए ये सारी प्रोसेस हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं लोग, ठीक है। तो अगर कोई भी, जैसे कि मान लो तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाओगे, क्या मोबाइल चलाना क्या ये लाइफ प्रोसेस में आएगा? नहीं, मतलब कि हमें इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए एकदम इसेंशियल हो हमारे लाइफ के लिए, इस उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं लोग, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन आता है कि मतलब हम फूड को कैसे अंदर लेते हैं, फूड को अंदर लेने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूट्रिशन कहते हैं लोग, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो हम फूड अंदर ले चुके हैं लोग, उसे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेस्पिरेशन कहते हैं लोग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट किए लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे लोग ब्लड के थ्रू, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं लोग, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो हमारे अंदर वेस्टेज प्रोडक्ट है, जो हमारी सेल रिलीज हुई है, तो उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एक्सक्रीशन कहते हैं लोग, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये सारी हमारे बॉडी के लिए एकदम जरूरी है। अगर ये कोई भी प्रोसेस ना हो तो इंसान क्या होगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये इसेंशियल है लाइफ के लिए, यानी कि अर्थ पे हमें सरवाइव करना है, तो सारी प्रोसेस होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोसेस उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, हम खाना क्या क्या खाएंगे लोग, ठीक है ना, फूड कौन कौन सा लेंगे लोग, फूड लेने के पूरे जितने फूड लेते हैं सारी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लोग पूरा न्यूट्रिशन पे बेसिस है, और अगला चैप्टर जो है, अगला लेक्चर जो होगा क्या होगा, जैसे कि एक लेक्चर क्या है न्यूट्रिशन का है, उसके बाद क्या है रेस्पिरेशन, उसके बाद एक लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बाद क्या है एक्सक्रीशन का, ठीक ना। इतने में आपका पूरा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है, हम फूड कौन कौन सा लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे लोग, कि हम सांस लेते हैं, अंदर जाता, सांस को अंदर लेते हैं, उसके बाद एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर सांस को हम बाहर निकालते हैं, इस सारे प्रोसेस किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। और फिर से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की मतलब जो एनर्जी कन्वर्ट हो, एनर्जी जो सेव हुआ एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा, हार्ट के थ्रू क्या पंप करेगा, पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं लोग, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि हमारे अंदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जो क्या होता है किडनी के बारे में हम लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा फोकस किस पे करते हैं लोग, न्यूट्रिशन पे करते हैं लोग, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो क्या सारा फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कह सकते हैं? नहीं, उस फूड को हम न्यूट्रिशन कहेंगे जो हमारे अंदर गया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किए लोग, उस फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मतलब कि फूड को अंदर लिए और एनर्जी रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि बच्चा ब्रेड खा रहा है, इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या होगा, एनर्जी बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरीके से हम फूड को हम ले सकते हैं, या तो हम खुद खाना बना फूड को बनाएंगे, या दूसरा कोई फूड बनाया हुआ दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, दूसरा बना के रखा हुआ है तो हम लोग जाके उसे खा लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटॉपिक कहते हैं। ऑटोटॉपिक का मतलब क्या होता है कि ऑटोटॉपिक का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि हम क्या बता रहे थे कि हाँ कि अब खुद खाना बनाएंगे या तो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। अगर खुद खाना बना रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग ऑटोटॉपिक कहेंगे लोग, और दूसरे पर डिपेंड रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हेटेरोटॉपिक कहते हैं लोग। देखिए ऑटोटॉपिक का मतलब क्या होता है, जैसे पौधा हो गया, पौधा क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट का यूज करता है, अपना खाना खुद बनाता है। इस तो उस टाइप्स के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। हेटेरोटॉपिक मतलब क्या होता है, हम लोग है, जैसे कि पौधा क्या हुआ, फूड बना के रखा हुआ है, हम लोग जाके क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, तो हम लोग किस में आएंगे, लोग हेटेरोटॉपिक में आएंगे लोग, ठीक है ना। दूसरों के फूड पे डिपेंड रहते हैं लोग, वो किस में आता है, हेटेरोटॉपिक में आता है, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, मतलब कि रॉ मटेरियल का यूज करके, जिससे कि क्या करता है, पौधा फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, CO2 वाटर का यूज करता है, सनलाइट का यूज करता है, क्या करता है, अपना फूड बनाता है। सिंपल रॉ मटेरियल का यूज करके अपना फूड बनाए खुद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मतलब खुद, टॉपिक मतलब क्या, न्यूट्रिशन, ठीक ना। हेटेरोटॉपिक मतलब क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज द फूड, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करेगा, डिपेंड रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या पढ़े लोग, हम ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोटॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो पौधा आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी एक पौधा है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, अपना फूड को बनाता है, तो किसमें आता है, ऑटोट्रॉपिक में आता है, ठीक है। तो हेटेरोटॉपिक मतलब क्या होता है, दूसरे पे क्या करता है, दूसरे के फूड पे क्या करता है, डिपेंड रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटॉपिक कहते हैं, ठीक है ना। जो कहते हैं फंजाई, अमीबा और मैन, हम लोग भी कहते हैं हेटेरोटॉपिक में ही आते हैं लोग, ठीक है। तो हेटेरोटॉपिक क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड होता है, मतलब कि जो सड़े गले पे काम करते हैं सब जो ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि कहा था रोड एक्सीडेंट में क्या हुआ, कोई डॉग या कैट का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, सड़क किनारे चले गए, तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि वहां से गायब, वो जो डॉग है, कैट है, जिसका एक्सीडेंट हुआ तो वहां से गायब हो जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर काम करते, जो सड़ाने गलाने के काम करते हैं, उसका करें एंजाइम को फेंकते हैं, जो वो ऑर्गेनिज्म जो स्पोरोफाइटिक होते हैं क्या करते हैं, एंजाइम को उसके ऊपर फेंकते हैं, एंजाइम फेंकने के बाद वो कहते हैं डाइजेस्ट हो जाने के बाद क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस टाइप की जो न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक कौन करता है, ये फंजाई करता है और ईस्ट करता है, इस टाइप को एग्जांपल है, याद रख लेना, ठीक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि दूसरों को जाकर अटैच हो जाएगा, अपने फूड क्या करेगा, लेता जाएगा, जब उसको फूड की जरूरत पड़ेगी उसके क्या करेगा, लेते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है लूज, ढील, जो हमारे सर में ढील होते हैं, ठीक है ना, लूज कहते हैं लोग, ढील कहते हैं लोग, और लीक भी कहते हैं लोग, क्या होगा कि हमारे सर पर रहती है, ठीक है ना, अटैच रहती है, हमें तो कोई फायदा नहीं, जब उसको क्या करता है कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्या करती है, हमारे अंदर से सक कर लेती है, ठीक है ना। तो ये जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैरासिटिक एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे एक कस्क्यूटा एक प्लांट है जो क्या करता है, एक बड़ा पौधा है, कस्क्यूटा का नहीं, पतला पौधा, ठीक ना, जो अटैच रहता है क्या, पेड़ पे घूमता, मतलब चारों तरफ से राउंड रहता है, जैसे क्या एक पौधा है, ठीक ना, पौधा है कस्कुटा का है, ऐसे अटैच रहता है, इस पे अटैच रहता है। जब इसको फूड की जरूरत होगा तो क्या करेगा, प्लांट से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा फूड को, और फिर से क्या करेगा, अटैच रहेगा हमेशा, ठीक ना। इस टाइप की जो न्यूट्रिशन आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। पैरासिटिक मतलब क्या है, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं, ठीक ना। प्लाज्मोडियम और कस्कुटा किसमें आते हैं, पैरासिटिक में आते हैं, ठीक ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड को लो मुंह के अंदर सीधा डाल लो, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जो कौन करता है, मैन, डॉग, अमीबा, कुत्ता करता है, हम लोग करते हैं लोग, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो करता है ऐसा, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि ऑटो मतलब खुद, टॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, अपना खाना फूड को खुद बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी यूज करेगा, मतलब सनलाइट का यूज करेगा और क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक ना। मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, सनलाइट है, CO2 है, वाटर है, इसका यूज करेगा, क्या करेगा, सिंपल रॉ मटेरियल को फूड को बनाएगा। फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, पौधों में क्या होता है, ग्लूकोज फूड होता है, ठीक ना। और एक्सपायर्ड एनर्जी उसको क्या करेगा, एनर्जी में क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक ना। तो देखो ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार का होता है, एक होता है मतलब कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दो होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, सनलाइट का यूज करेगा अपने खाना को बनाने में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि लाइट का यूज करेगा, कीमोसिंथेटिक का मतलब कहते हैं केमिकल का यूज करेगा, ठीक है ना। जो सब प्रोकैरियोटिक जो होता है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, केमिकल का यूज करते हैं अपने फूड को बनाने में, ठीक है।
तो हेटेरोटॉपिक क्या होता है, मतलब दूसरे के फूड पे डिपेंड होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटॉपिक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, रेडीमेड फूड बना हुआ है, ठीक है ना, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फीडिंग एंड द प्लांट एल्गी ऑफ द एनिमल ईटन प्लांट एंड एल्गी एनर्जी दीज। मतलब कि क्या होता है कि मतलब कोई और पौधा है जो अपना फूड बना के रखा हुआ है, जाके इसे क्या करेंगे, उसे मतलब लेके खा लेंगे। इसको हम लोग क्या, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटॉपिक कहते हैं। जो कौन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसमें आते हैं, हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं लोग, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब सेप्रोबायोटिक, मतलब सेप्रोफाइटिक दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक क्या बताया था, डेड ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा। पैरासिटिक क्या बताया था, जो क्या कहता है, अटैच रहेगा, जब उसको फूड की जरूरत हो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा फूड को। होलोजोइक मतलब सीधे मुंह के अंदर डाल लेगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हेटेरोटॉपिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो हेटेरोटॉपिक क्या बताते हैं, सेप्रोटॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ म्यूटेशन। तीन प्रकार के बताते हैं। क्या हेटेरोटॉपिक होता है, जो किसमें, सेप्रोटॉपिक जो होता है किसमें काम करता है, डेड प्लांट, डेड डिकेइंग एनिमल बॉडी, ठीक ना, मतलब कि जो मर चुका है, जो पेड़ की पत्ती है, पेड़ की पत्ती हो गया, नीचे जाएगा सॉइल पे जाने के उस पे आगे जो काम करेंगे सड़ाने गलाने का, किसमें आएंगे, सेप्रोफाइटिक में आएंगे लोग, ठीक ना। क्योंकि एग्जांपल क्या है, मशरूम है और ईस्ट है, ठीक ना, और फंजाई आते हैं किसमें, सेप्रोफाइटिक में, ठीक है। और पैरासिटिक में क्या होता है, फीड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिपेंड होगा, मतलब अटैच रहेगा, तो उसे मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी है दूसरे जाकर अटैच रहेगा, अटैच हो जाने के बाद क्या करेगा, अब जब उसको फूड की जरूरत होगा क्या करेगा, उससे ले लेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लाइस मतलब लीक, और टैपवर्म क्या है, ये जो क्या करता है कि अटैच रहता है किसी बॉडी पे, उसके बाद वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। और होलोजोइक मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मतलब फूड को जो डायरेक्ट मुंह के अंदर डालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ह्यूमन बीइंग, अमीबा क्या करता है, ऐसा करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस मतलब कि क्या होता है कि पौधा अपना फूड कैसे बनाता है, क्या प्रोसेस है इसमें, कि क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि पौधा क्या करता है कि सनलाइट का यूज करता है और कुछ रॉ मटेरियल का यूज करता है और अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और वाटर का यूज करेगा, CO2 और वाटर को लेगा और सनलाइट का यूज करेगा और क्या करेगा, फूड को बना देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या बनाएगा, फूड को बनाएगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक ना। जैसे कि अगर क्या होता है, देखो CO2 और वाटर सनलाइट का यूज करेगा और क्या बना देगा, शुगर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोटोसिंथेसिस करते हैं लोग, ठीक ना। जो क्या करता है, पौधा सनलाइट का यूज करता है और CO2 वाटर को लेता है और क्या करता है, अपना खाना बना लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर और CO2 मिलता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, फूड है, किसका, प्लांट का, ठीक है। तो ये देख के बताओ फिगर ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोटॉपिक है। बंदर है, तरबूजे को खा रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या, वो शाकाहारी है, ठीक। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर क्या होते हैं, मतलब कि जो हर्बीवोर होता है जो पौधे को खाता है, प्लांट को खाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। और जो एनिमल को खाता है, जानवर को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निवोर कहते हैं लोग। और जो पौधे को भी खाता हो, एनिमल को भी खाता हो, दोनों को खाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ओमनिवोर कहते हैं लोग, ठीक है। तो एनिमल दैट ईट प्लांट मतलब पौधे को जो जानवर खाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हार्बीवोर कहते हैं लोग, ठीक ना। तो एनिमल कैन ईट द मीट मतलब कि जो मांस को खाते हैं लोग, उस मांस को खाते हैं ऐसा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निवोर कहते हैं। जैसे कि शेर है, ये क्या है, बकरी है, भेड़ है, ठीक। और ओमनिवोर क्या होता है, एनिमल दैट ईट प्लांट और मीट, मांस और पौधा दोनों खाएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ओमनिवोर कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये शेर है जो मांस खा रहा है, तो किसमें आएगा, हाँ,
कमेंट करके बताओ कि ये जो शेर है मांस खा रहा है किस में आएगा, ऑटोट्रॉपिक में आएगा कि हेटरोट्रॉपिक में आएगा, और हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में भी आएगा तो कौन सा शो करेगा, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, क्या शो करेगा, कमेंट बॉक्स में बताना। तो न्यूट्रिशन प्लांट, प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, प्रोसेस बाय कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या कहता है कैप्चर करता है, और उसके बाद क्या कहता है ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी, उसको क्या कहता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या करेगा, लाइट सनलाइट का यूज करेगा, किसमें बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज क्या है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, सनलाइट का यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसे हम प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 वाटर का यूज करेगा और सनलाइट लेगा और क्या बना देगा, फूड को बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, डंटा दिखा रही है दादी अम्मा, करेक्ट। इस इक्वेशन को एकदम याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना है इस इक्वेशन को, ठीक। CO2 और वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और सनलाइट का यूज करेगा, क्या बना देगा ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, क्या 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेंगे तो क्या बनाया जाएगा C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग ग्लूकोज कहते हैं लोग। ठीक है, और सनलाइट का यूज करेगा। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल क्या होता है, लिव के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है कि लाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक, पहला स्टेप क्या हो गया लाइट को एब्जॉर्ब करना, और दूसरा स्टेप क्या हो गया कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो हम एब्जॉर्ब किए उसे हम क्या करेंगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस ये जो आता है किसमें आता है, स्टेप सेकंड में आता है। ठीक, जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक ना, वाटर कहां से लेगा, पौधा वाटर सॉइल से लेगा। ठीक ना, सॉइल से लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे क्या आएगा सनलाइट आएगा। ठीक ना, सनलाइट क्या करेगा आएगा, सनलाइट क्या करेगा वाटर को तोड़ेगा, किसमें H+ और OH- में। ठीक ना, तो H+ OH- टूटेगा तो उससे क्या होगा ऑक्सीजन, अब ये टूट गया तो ये टूटने के बाद क्या होगा, यहां से क्या होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक, और पहले स्टेप बता दे रहे हैं, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या होता है कि क्लोरोफिल में क्या होगा लाइट क्या होगा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, और दूसरा का क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा टूटेगा, किसमें वाटर H+ OH- में। ठीक ना, जैसे क्या होगा कि लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। तीसरा स्टेप क्या होता है CO2 का क्या होगा रिडक्शन होगा टू कार्बोहाइड्रेट, CO2 का क्या होगा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो CO2 इसमें एक चीज याद रखना, वाटर में क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, और CO2 में क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है कहां से रिलीज होता है, वाटर से रिलीज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप तो ये पूछ देगा ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में किससे रिलीज होता है, CO2 से होता है कि वाटर से होता है, तो याद रखना वाटर से रिलीज होता है जो ऑक्सीजन होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो CO2 होता है तो CO2 से क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, मतलब उसका फूड बनाता है कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक, तो स्टेप समझ में आ गया, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा का स्टेप क्या है वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेगा और लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, और तीसरा स्टेप क्या होगा CO2 का रिडक्शन होगा, क्या बना देगा फूड को बनाएगा कौन कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो स्टोमेटल पोर क्या होता है, लिव के सरफेस पे एक पोर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं लोग, जो क्या होता है गैसेस के एक्सचेंज, जो बोले हैं ना CO2 लेता है ऑक्सीजन जाता है तो कैसे जाएगा, एक पोर होता है, लिव के सरफेस पे एक पोर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं लोग। ठीक ना, जो क्या करता है कि गैसेस के एक्सचेंज में क्या करता है हेल्प करता है। ठीक, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर लिव के सरफेस पे वाटर जो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक, जैसे क्या एक पौधा है,
ठीक, यहाँ से क्या है, इसके पत्ते है, यहाँ पे एक ओपनिंग होगा, उस ओपनिंग से क्या होगा, ऑक्सीजन जो बोले ना CO2 ऑक्सीजन, CO2 कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट जो है क्या होगा, इन्वायरमेंट से क्या होगा, CO2 का होगा पौधे के अंदर लीफ के सरफेस पे जाएगा, ठीक है, लीफ के सरफेस मतलब लीफ के अंदर जाएगा, ठीक है ना। CO2 जो पोर किसके थ्रू जाएगा, एक पोर होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक ना। और फिर से क्या होगा कि मान लो गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोग मान लो एसी लगा लीजिए, पौधा थोड़ा ना एसी लगाया हुआ है, तो पौधा क्या करेगा कि आसपास में क्या करेगा, वाटर को लॉस करेगा इन दी फार्म, मतलब हवा में क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको ठंडक पहुंच सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, स्टोमेटल को। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो जिससे एक्सचेंज होगा, तो उस पोर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं लोग, ठीक है। स्टोमेटल जो होता है टीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे क्या होता है, ये कहता है प्रेजेंट होता है कौन, स्टोमेटल पोर। ठीक, स्टोमेटा क्या होता है, एक सराउंडिंग होता है, इसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, ठीक ना, स्टोमेटा। और उसके जो ओपनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं लोग। और गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। एक क्या होता है, ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है, ठीक। तो अमीबा न्यूट्रिशन, अमीबा कैसे अपना फूड को लेता है, ठीक। तो अमीबा जैसे क्या होता है कि सेंस करता है, जैसे कि अमीबा की बॉडी है, ठीक है ना, क्या करेगा, सेंस करेगा, कहीं यहाँ पे फूड रखा हुआ है, तो सेंस करने के बाद उसके पास जाएगा, उसके पास जाने के बाद क्या करेगा, फूड को दोनों तरफ से अपना हाथ को बढ़ाएगा, ठीक है, हाथ को बढ़ाने के बाद फूड को अपने अंदर कर लेगा, अंदर कर लेने के बाद क्या करेगा, एंजाइम को रिलीज करेगा, एंजाइम को रिलीज करके डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसे। जैसे क्या करेगा अमीबा, देखो ये अमीबा है, ठीक, उसके बाद से क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, यहाँ फूड पार्टिकल है, यहाँ से क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करने के बाद क्या होगा, उसको अपने अंदर डाल लेगा, दोनों हाथ फैला के, ठीक ना, हाथ फैला के अंदर डालेगा, फिर से इसके नहीं, उल्टा बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं, जैसे कि देखो उल्टा नहीं बता रहे, सही बता रहे हैं, बस फिगर है। अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, पार्टिकल को सेंस किया कहाँ फूड है, तो उसके बाद क्या करेगा, दो हाथ निकालेगा, जो दो हाथ निकालेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं लोग, ठीक ना, स्यूडोपोडिया कहते हैं लोग। उसके बाद अंदर कर लेगा, उसके बाद उस फूड को अपने अंदर ले लेगा, अंदर लेने में क्या करेगा, डाइजेस्टिव मतलब एंजाइम को सीक्रेट करेगा उसके ऊपर, एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। अमीबा ऐसे अमीबा क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को अपने फूड को लेता है। तब बताओ अमीबा क्या ऑटोट्रॉपिक में आएगा, हेटेरोट्रॉपिक में आएगा, कमेंट में बताना, ठीक है ना। होलोजोइक मोड ऑफ बता ही दिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या करता है, अमीबा फूड को क्या करता है, सेंस करता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्यूडोपोडिया सराउंडिंग फूड, फूड के चारों तरफ क्या करेगा, अपने हाथ निकालेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, फूड इनक्लोज द फूड वैक्यूल, उसके वैक्यूल में क्या करता है, फूड चला जाता है, जिससे क्या करेगा, फूड वाटर दोनों आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, जहां फूड गया है वैक्यूल में क्या करेगा, वहां पर एंजाइम को सीक्रेट करेगा, ठीक है ना, कौन, अमीबा। और उसके बाद क्या करेगा, फूड डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल एंड एब्जॉर्ब इनटू द एसिड, मतलब क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट हो गया, फूड क्या करेगा, एंजाइम को सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करके डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, अपने एनर्जी में क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और जो अनडाइजेस्टेड फूड क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग का ये चैप्टर जो छोटा चैप्टर था न्यूट्रिशन, अब ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है अगले लेक्चर में बताऊंगा, और न्यूट्रिशन वाला ये पोर्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ आपका। तो थैंक यू सो मच। इसका जितना भी पीडीएफ पे कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, और इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लीजिए, जितने भी अपडेट है किस में जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका सब करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग और भी कुछ बेहतर तरीके से कर सके, और भी कुछ नया करें लोग। तो थैंक यू सो मच।